बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है पेनहेलिगन्स और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है हल्फीती। मैं आप लोगों को पहले एक चीज़ बताता चलूँ, हल्फीती मैं आज से बहुत अरसा कबल ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन एक दोस्त के पास मैं इसको इस्तेमाल कर चुका हूँ। मैं बड़े अरसे से इसको देख रहा था कि ये ईजिली अवेलेबल हो पाकिस्तान में, तो फिर इसका रिव्यू करेंगे। 2015 की ये रिलीज़ है, लेकिन मज़े की बात, पहले मुझे इसके जो दो फ्लैंकर्स आए हैं वो हाथ लगे, हल्फीती सीडर और हल्फीती लेदर। ठीक है, उसके बाद मुझे ये ओरिजिनल फ्रेग्रेंस रिसेंटली मिली, तो मैंने कहा यार इसको ट्राई करना चाहिए। वकास अहमद के पास से मुझे इसका टेस्टर मिल रहा था। तो जो टेस्टर बॉक्स है वो इस तरह गत्ते का सिंपल सा होता है, उसके ऊपर ये आप देख सकते हैं पेनहेलिगन्स का जो है ना वो ये पेनहेलिगन्स लिखा हुआ है इसके ऊपर, और बाकी कोई ख़ास नहीं होता, सिंपल गत्ते का बॉक्स होता है। लेकिन जो चीज़ है मेन वो है बॉटल, और इस बॉटल के साथ में मेरी एक बड़ी अजीब किस्म की मेमोरी जो है ना वो अटैच है। मैं आप लोगों को वो भी बताता हूँ वो क्या है। ये रही इसकी बॉटल, ये आप देख सकते हैं, ये हाउस का नाम लिखा हुआ है पेनहेलिगन्स, हल्फीती लिखा हुआ है, उदे पफा कंसनट्रेशन, और ये हो गया। ठीक है, और ये रही इसकी कैप। ठीक है, ये इसकी कैप होगी। अच्छा, मैं जब भी इसको पिक्चर्स में देखता था, मैं जब भी इसको देखता था, इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। ये जो बॉटल है इसकी बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं समझता था, मैं कहता था यार ये अतर है या ये परफ्यूम है, तो किस तरह का परफ्यूम है, इसका स्प्रेयर किधर होगा। मतलब जहरी बात है, अभी आप इसको देख रहे होंगे ना तो आपको भी थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा। जिस तरह आप कभी लुई वुइटन की बॉटल्स देखें ना, तो आपको उसका वो देख के बड़ा अजीब सा लगता है कि यार इसका स्प्रेयर किधर होगा। तो मुझे जब इसके वो सीडर और अल्फीती वेरिएंट मिले ना, तो फिर मुझे पता लगा कि यार ये इसका कंप्लीट कैप है। ये जो है ना, ये इसका कंप्लीट कैप है। इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि यार इसका स्प्रेयर कहाँ है। तो इसका स्प्रेयर इसके इस कैप के नीचे होता है, और वो ये है गोल्डन स्प्रे। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज़ थी, क्योंकि मुझे लगता था यार इसका स्प्रेयर किधर है, इसका स्प्रेयर किधर है। तो ये बड़ी टेक्निकल सी एक इसकी बॉटल है। आप जिस तरह बहुत सारे लोग लुई वुइटन की जो बॉटल्स होती हैं ना, लुई वुइटन की बॉटल्स, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब लुई वुइटन थोड़ी सी दूर पड़ी है मेरे से, वरना मैं आप लोगों के साथ ज़रूर उठा के लाता, उसकी कोई भी बॉटल उठा के आपको ला के दिखाता। उसकी भी जो ये कैप होती है ना, बड़ी कंफ्यूजिंग सी होती है कि यार स्प्रेयर किधर होगा, स्प्रेयर किधर होगा। तो इट वॉज़ वेरी डिफरेंट मेमोरी अटैच विद दिस इन द पास्ट, जब मैं इसकी पिक्चर इंटरनेट पर देखा करता था। ठीक है, ये तो हो गई इसकी प्रेजेंटेशन, इसकी बॉटल। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो इसकी खुशबू मैं ऑलरेडी क्योंकि पास्ट के अंदर इस्तेमाल कर चुका हूँ, और मैंने एक रिव्यू बनाया था शोपा का ब्लैक इंसेंस मलाकी के नाम से, शोपा ब्लैक इंसेंस मलाकी। और मैंने उसके अंदर ऑलरेडी बताया था कि शोपा ब्लैक इंसेंस मलाकी का एक फेज आता है जिसके अंदर मुझे जिसके अंदर मुझे पेनहेलिगन्स के हल्फीती फील होता है। तो यस, मैंने जब इस फ्रेग्रेंस को लगाया तो मुझे बिल्कुल दोबारा से शोपा के ब्लैक इंसेंस मलाकी की याद ज़रूर आई। मैं पहले आप लोगों को इसकी फ्रेग्रेंस डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको एक यूनिक सी स्पाइसी सी खुशबू आएगी, जिसके अंदर आपको क्लोव फील होगा। और वुड, जब आप वुड्स को कट करते हैं, जब आपके घर कभी भी वुड चॉप मतलब वो आए, वुड कोई अलमारियां बनाने वाला आए, तो वो जब वुड्स को कट करता है तो वुड्स का एक पाउडर जो है ना वो ज़मीन पे गिरता है। आप उस वुड पाउडर को कभी उठा के खुशबू करें तो उसकी स्पाइसी सी डार्क सी वुडी सी एक खुशबू होती है। वो डार्क स्पाइसी वुडी खुशबू के साथ आप क्लोव्स की खुशबू यानी लौंग की खुशबू को जब आप अटैच करें, तो जो आपको चीज़ फील होगी वो इसके फर्स्ट फेज में होती है। और सेकंड फेज के अंदर, इसका जो सेकंड फेज है वो बाकायदा आपको ऐसे फील होता है जिस तरह उन्हीं वुड्स के अंदर आपने हल्का सा शुगर का पाउडर मिक्स कर दिया है। तो वो जो आपको एक शुगरी वुडी स्पाइसी सी एक बहुत ही लग्जरी किस्म की खुशबू आएगी ना, अभी तक आ रही है, मतलब इतनी कमा, तो वो इसके सेकंड फेज के अंदर आपको आती है। और थर्ड फेज के अंदर आपको वही जो शेव्ड वुड्स की जो एक खुशबू होती है ना वो, और हल्का सा वाटरी 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 होती जाती है, और एंड तक फिर ये वाटरी होती रहती है, क्रीमी वुडी वाटरी सी। मतलब वुड्स आप इस तरह कंसिडर करें जिस तरह क्रीम के अंदर आपने वुड्स के वो पाउडर जो होता है उसको करके मिक्स किया, तो जब आपने उसको खुशबू किया तो वो वुडी स्पाइसी क्रीमी खुशबू वो इसके एंड पे फिर आपको फील होती है, लेकिन थोड़ी सी वार्म सी फील होती है। तो उसकी वजह से जो इसका मैंने सेकंड फेज बताया वो आपको कहीं ना कहीं शोपा के ब्लैक इंसेंस मलाकी की याद दिलाता है। या अगर आपने ये इस्तेमाल किया है तो ब्लैक इंसेंस मलाकी जब आप इस्तेमाल करेंगे शोपा का,
शोपार्ड, शोपा, वट, तो वो उसके अंदर जो खुशबू है ना, वो आपको इसकी याद ज़रूर दिलाएगी, इस ब्रांड की, यानी पेनहेलिगन्स की हल्फीती की। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर ओकेजन। ये एक लग्जरी ब्रांड है, एक लग्जरी फ्रेग्रेंस है, और इसकी प्राइस जो है ना वो लगभग कोई 75 से 80 हज़ार रुपये, मतलब 80 हज़ार रुपये से नीचे नीचे है, 80 हज़ार रुपये से नीचे नीचे है, 71, 72, 73, जहाँ पे भी आपको मिल जाए। बहरहाल 80,000 रुपीज़ से नीचे नीचे है। तो ये एक लग्जरी किस्म की फ्रेग्रेंस है। तो एज का रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, लेकिन जाहिर बात है पॉकेट की वजह से मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि ये थोड़ी सी सब्जेक्टिव कर लें, आप 25 एंड अबव कर लें। और जेंडर की अगर हम बात करें तो मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। मैंने अपने ऑफिस की फीमेल कुलीग को बताया, उन्होंने कहा जी हमें इस फ्रेग्रेंस को लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उनको ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, मैंने जब पहले इसको इस्तेमाल किया था 2019-20 के अंदर, उस वक्त इसको मैंने जिन कपड़ों पर लगाया था, मुझे तीसरे दिन भी खुशबू आ रही थी। लेकिन ये क्योंकि रीसेंट बैच है, ठीक है, ये रीसेंट बैच है एंड द बैच कोड इज 32691। मे बी 2023-2024 का ही बैच हो, लेकिन यह है कि रीसेंट बैच ही है ये। तो उसकी वजह से मुझे इसकी लॉन्जिविटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज लगी। उस तरह की वो जो होती थी ना एक बम्बास्टिक किस्म की लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन, वो नहीं मिली। बस 8 आवर्स के करीब करीब मुझे इसकी लॉन्जिविटी मिली, और प्रोजेक्शन जो है ना वो पहले 1-1.5 घंटा आर्म लेंथ तक मिली। उसके बाद मुझे इसकी प्रोजेक्शन भी कोई, ये शायद क्या कह सकते हैं, कपड़ों फैब्रिक की वजह से हो सकता है, या मैं ज़्यादा हाइड्रेटेड नहीं था इस वजह से भी हो सकता है। बहरहाल ये बहुत सारे फैक्टर्स बीच में आ जाते हैं, लेकिन मुझे उस तरह की लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन नहीं मिली जो मुझे पहले कभी इसकी 19-20 में मिला करती थी, 2019-2020 के अंदर, ठीक है। तो वेदर और ओकेजन की बात करें तो बेसिकली ये एक फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, लेकिन क्योंकि इसमें जो स्वीट वुडी स्ट्रक्चर सा है जो कि सेकंड और थर्ड फेज के अंदर आता है, तो मैं तो इसको गर्मियों में भी लगा सकता हूँ, मुझे इसको गर्मियों के अंदर लगाने के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओकेजन की बात करें, आप इसको जिम के अलावा हर ओकेजन पे लगा सकते हैं, इवन आप इसको ऑफिस में भी लगा सकते हैं। हमारे ऑफिस में एक दफ़ा एक गेस्ट आए, वो चलकर मुझसे आगे जा रहे थे, तो उनसे ना बहुत ही एक कमाल की स्वीट वुडी क्रीमी सी एक खुशबू आ रही थी। मैंने उनसे रोक कर पूछा, मैंने कहा आपने सर फ्रेग्रेंस कौन सी लगाई हुई है, ये बहुत ही कोई कमाल की फ्रेग्रेंस है एंड आई रियली लाइक्ड इट, बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस। पहले तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए उस कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, और साथ ही फिर उन्होंने ना इसकी तस्वीर, वो कहते हैं यार आज मैंने सुबह ही लगाई और मैंने इसकी तस्वीर भी बनाई है। तो उन्होंने जब तस्वीर निकाल के दिखाई तो आई वॉज लाइक सीरियसली, मतलब हल्फीती लगाया हुआ है आपने। तो बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस, बहुत मज़ा आया मुझे इसको, उस वक्त बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, और इसको लगा कर दोबारा मुझे डबल मज़ा आया, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। ये जेंडर लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन वेदर ओकेजन, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा पेनहेलिगन्स ब्रांड का हल्फीती। थैंक यू सो मच।